साहिल शहर के जिस हिस्से में रहता था, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा जंगल था। वैसे जंगल तो ये बस नाम का ही था, देखने में तो किसी उद्यान के जैसा लगता था। शहर के लोग सुबह शाम यहाँ सैर के लिए आते थे। साहिल भी रोज इसी जंगल में जॉगिंग के लिए जाता था। सुबह उठकर जब वो सैर के लिए चलता था तो रास्ते में उसे कई तरह का शोर सुनाई देता था। उनमें से सबसे ज्यादा शोर था वन के पक्षियों का। सुबह सुबह वन में बहुत शोर रहता था, लेकिन इस शोर में कुछ खास लयात्मकता थी जो साहिल के मन को मोह लेती थी, और वो इसे सुनने के लिए घंटों वहाँ बैठा रहता था। कितना प्यारा शोर है। शोर क्या, ये तो प्रकृति का वो संगीत है जो मन को छू रहा है। काश इस माहौल में कोई लड़की साथ होती तो दिल में प्रेम की पंखुड़ियां खिल खिल उठती। धीरे धीरे साहिल को इस मधुर कलरव को सुनने की आदत सी पड़ जाती है, और सुबह होते ही वो इसे सुनने के लिए बेचैन हो जाता है। इसीलिए आंखें खुलते ही वो घर से जॉगिंग के लिए निकल जाता है। एक दिन जैसे ही वो घर से निकला, अधेड़ उम्र का अश्विन अपनी भांजी अंशिका के साथ जॉगिंग करते हुए। अरे अंकल, आप भी जॉगिंग का शौक रखते हैं? मजबूरी है भाई साहिल, ये मेरी भांजी है अंशिका, इसे जॉगिंग का शौक है और इसके साथ यहाँ आना मेरी मजबूरी। अंशिका का नाम सुनकर साहिल के दिल के तार खनकने लगते हैं। हेलो अंशिका, मैं साहिल। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा, और सबसे अच्छा तो ये पक्षियों का शोर मन को मोह रहा है। अंशिका, इसे शोर मत कहो, बल्कि प्रकृति का भोरकालीन संगीत कहो। देखो ना, मन में कैसी तरंग पैदा कर रहा है। ये सुनकर अंशिका के गालों पर लाली छा जाती है और होठ बस फड़फड़ा कर ही रह जाते हैं। वो साहिल की बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के लिए वातावरण में चुप्पी छा जाती है, और फिर अश्विन को ही इस चुप्पी को तोड़ना पड़ता है। अंशिका, तुम कल से साहिल के साथ ही जॉगिंग के लिए आ जाया करो। बड़ा नेक लड़का है और हमारे पड़ोस में ही रहता है। ठीक है मामा जी। उस दिन के बाद से अंशिका रोज सुबह साहिल के साथ जॉगिंग के लिए वन उद्यान में आने लगी, और वहाँ के मनभावन शोर का न जाने उन दोनों के दिलों पर क्या असर हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति खींचे चले गए। अंशिका, इस वन में शोर होते हुए भी कितनी शांति है। मन करता है कि तुम्हारी गोद में ही लेटा रहूं। साहिल, मन तो मेरा भी यही चाह रहा है कि हर पल तुमसे लिपटी रहूं। न जाने इतना प्यार कैसे हो गया तुमसे। कैसे भी हुआ हो, पर प्यार हो तो गया ना। तुम्हारे होठों की फड़फड़ाहट और ये गर्म सांसें मुझे पागल बनाए जा रही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि इसी पल तुम्हारी बाहों में पिघलकर तुम में समा जाऊं। मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लो साहिल। ओह अंशिका, लगता है किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। इस तरह वन में होने वाला ये पक्षियों का संगीतमय शोर साहिल और अंशिका के लिए प्रेम का नशा सा बन जाता है, और इसीलिए वे इस शोर में आते ही एक दूसरे में खोने से लगते हैं। इसी बीच एक दिन अंशिका अचानक ही अपने घर चली जाती है, और साहिल को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो अंशिका को बार बार फोन मिलाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। ओह, कैसी निर्दयी लड़की है। कल से 100 बार फोन मिला चुका हूँ, और वो है कि एक बार भी फोन नहीं उठा रही। भला कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। इसके कुछ दिन बाद अंशिका का मामा अश्विन जॉगिंग के लिए आता है, तो साहिल उससे अंशिका के बारे में पूछता है। अश्विन उसे बताता है, अंशिका की तो शादी हो चुकी है। ये सुनकर साहिल हैरान रह जाता है। वो इसलिए करनी पड़ी बेटा, क्योंकि उसकी दादी मरने की स्थिति में थी और अंशिका की शादी अपनी आंखों से देखकर मरना चाहती थी। ये सुनकर साहिल बहुत दुखी होता है, और कुछ दिनों तक अंशिका को याद भी करता रहता है, मगर फिर धीरे धीरे अपने दिल को समझा लेता है और फिर से पहले की तरह जीने की कोशिश करता है। साहिल उसी वन में पक्षियों का कलरव सुनते हुए, पता नहीं क्या क्या बदल गया है। जंगल का ये शोर पहले तो प्रकृति का मधुर संगीत सा लगता था, पर आज तो कान फोड़ने वाला कर्कश शोर लग रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान एक दिन साहिल अपने किसी दोस्त के घर शादी के समारोह में जाता है, तो वहाँ अचानक ही उसकी मुलाकात अंशिका से हो जाती है। अंशिका, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी?
अगर मुझसे प्यार नहीं था तो बता देती, यूं धोखा देकर भागने की क्या जरूरत थी। मुझसे कुछ मत पूछो साहिल, जो होना था हो गया। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पर क्या वो पक्षियों का मधुर कलरव जो हमें नशे में डुबा देता था तुम्हें कभी याद नहीं आता? मेरे लिए तो अब वो दिल को दुखाने वाला शोर बन गया है। अब मैं वहाँ। साहिल की पूरी बात सुनने से पहले ही अंशिका एक दूसरे कमरे में चली जाती है और तभी साहिल का दोस्त नवीन वहाँ आ जाता है। अरे साहिल दोस्त, तुम अंशिका को कैसे जानते हो? मैं इसे जानता ही नहीं, पहचानता भी हूँ नवीन। धोखा दिया है इसने मुझे। मगर इसने भी किस्मत से बहुत बड़ा धोखा खाया है दोस्त। 7 महीने पहले ही विधवा हुई है और 6 माह की बच्ची को किसी तरह पाल रही है। नवीन से अंशिका के बारे में ये सब सुनकर साहिल को बहुत दुख होता है और वो खुद की चिंता छोड़कर अंशिका की चिंता में डूब जाता है। नवीन, अंशिका अपनी बच्ची को लेकर ससुराल में ही रहती है या? ससुराल में किसके साथ रहती बेचारी? उन्होंने तो पति की मौत के साथ ही इसे घर से निकाल दिया था। अब मायके में ही किसी तरह दिन काट रही है। अंशिका के बारे में ये सब जानने के बाद साहिल से रहा नहीं जाता और वो हिम्मत अंशिका के कमरे में प्रवेश कर जाता है। अंशिका, भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरा प्यार हो अंशिका, और मैं तुम्हें किसी भी रूप में पाना अपना सौभाग्य समझता हूँ। नहीं साहिल, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो प्लीज। तुम्हें इस हालत में तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता अंशिका। ये कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर जाते ही अश्विन से मिलने की कोशिश करता है। 2 दिन बाद जॉगिंग के समय उसकी मुलाकात अश्विन से हो ही जाती है। वो अश्विन से अपने और अंशिका के बारे में सारा सच बता देता है और फिर अश्विन। साहिल बेटा, क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? क्या अब अंशिका को तुम्हारे घर वाले कबूल कर सकेंगे? अंकल, मैं अपने परिवार से इस बारे में बात कर चुका हूँ और उन्हें तो कोई एतराज नहीं। पर क्या? किसे एतराज है बताओ? अंशिका को मैंने बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही। अगर यही बात है तो बस तुम तैयार रहो, उसे मैं मना लूंगा। वैसे भी आज वो हमारे घर आई हुई है। अगर आपने उसे मना लिया अंकल, तो समझो मैं आपका उम्र भर एहसानमंद रहूंगा। साहिल के मन का सच्चा प्रेम देखकर अश्विन बहुत प्रभावित होता है और फिर सचमुच ही अंशिका को उससे शादी करने के लिए मना लेता है। साहिल वन में पक्षियों का कलरव सुनते हुए, अरे आज तो ये शोर फिर से मन को खुश करने वाला संगीत सा लग रहा है। जरूर कुछ खास घटना घटने वाली है। साहिल ये कह रहा होता है कि तभी अंशिका उसके सामने आ जाती है। साहिल, आज तो ये शोर दिल को दुखाने वाला शोर नहीं लग रहा ना? अंशिका, तुम आ गई अंशिका। अब तो कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मरने से पहले तो कभी अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। हाँ, मर गई तो बात अलग है। फिर तो ये शोर कभी दिल दुखाने वाला शोर नहीं लग सकता, हमेशा मन को मुग्ध करने वाला कलरव ही लगेगा। उसके बाद अश्विन की मदद से उन दोनों का विवाह हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।